हेलो। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि हमारी आवाज अच्छी आ रही है और आपको क्लियर दिख रहा है। सभी साथी एक बार यस लिख के कमेंट करें और थम्स अप कर दें जिससे हम समझ सकें। अपनी अटेंडेंस लगाएं। मधुकर जी का कमेंट आ रहा है, जुड़ गए हैं। रोहित विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। शिवानी सिंह, पारुल, मोहित, तपस कुमार बैग। नाम मैं सही ले रहा हूं ना? वैसे मैं पढ़ कम पाता हूं इंग्लिश में। अंजना सिंह, हाँ आपका भी कमेंट आ रहा है। रवि कुमार अग्रहरी, लवलीस कुमार, सुधांशु, पवन, मोहित अग्रहरी और भी तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है? सब कुछ मस्त चल रहा है, एकदम बिंदास? ठीक है, चलिए फिर कुछ नया करते हैं। साथियों आपको पता है कि तीसरी क्लास है ये। ये 3rd नंबर क्लास है। तो पहले क्लास में तो हमने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया था। सारे जितने भी सिलेबस में पॉइंट टॉपिक थे सब डिस्कशन कर दिया था। दूसरी क्लास में हमने आपको कैसे पढ़ना है ये स्ट्रेटजी बनाना बताया था। मतलब क्या बोलते हैं, सारा सिस्टम ना, जैसे कहते हैं भाई अगर लड़ाई करनी है और युद्ध लंबा चलना है तो हमारे पास एक गुप्त और बेहतरीन तरीका होना चाहिए लड़ाई करने का, और मजबूत हथियार चाहिए। तो हथियार तो मैं पहले ही ले आया हूं, आपको बताया हूं एप्पल मैकबुक आपके लिए, है ना? तो मजबूत है यानी फुल एचडी 1080 पिक्सल पे आप देख सकते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप में देखें, मोबाइल में देखें, टीवी में देखें, कहीं भी देखो, एकदम बिंदास क्वालिटी। तो ये तो हो गया। दूसरी बात, क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, ये सब हो चुका है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था घातांक, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें जितने भी संभव मतलब प्रश्न थे संभावित, एक बार आपको ट्रेलर दिखा चुके हैं। हम्म। तो आज एक प्रकार से मान लीजिए आपका नंबर सिस्टम का ये कंप्लीट चलने वाला है। ठीक है, नंबर सिस्टम, इसे एक प्रकार से आप मान सकते हो पहली क्लास, रेगुलर वाली पहली क्लास मान सकते हो। ठीक है साथी मेरे, मैंने आपको बताया था कि सुपर टेट के लिए आपको 4 सेक्शन में मैथ पढ़ना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये बताया था। वो मुख्य सेक्शन थे। जैसे कहते हैं जनरेशन होती है, हमारे पिताजी हैं, उनके भाई हैं जो हमारे, हम लोग कुछ लोग बड़े पापा बोलते हैं, कुछ लोग दादा बोलते हैं, जो भी उनके छोटे भाई होंगे तो अंकल बोलते हैं। तो वो एक जनरेशन ऊपर वाली थी, उसके नीचे एक जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई। तो वैसे वो एक मेन जनरेशन जो उस दिन दिखाया था, आज ये छोटे वाली है। इसमें क्या होगा, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, इसको भी हमने 4 खंड में डिवाइड कर दिया अलग अलग। इससे क्या होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना? इससे ये होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इसमें मैंने पढ़ा दिया और क्या छूटा अभी, ये आपका क्लियर रहेगा कि भाई कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा दिए थे, कौन सा अभी बचा था, है ना? ये चीजें हो गई थी। तो ठीक है, सभी जुड़ जाएं तो फिर आगे हम यात्रा शुरू करते हैं। क्यों, आ गए हो सभी? ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्या कह रहे हो आप लोग, सभी आगे शुरू करें कि कुछ अभी वेट करना पड़ेगा? ठीक है, तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। देख लीजिए ध्यान से एक बार, 1 मिनट के लिए। याद रखिए, पॉजिटिव सोचिए हमेशा और बेहतरीन सोचिए, और सोचिए ही नहीं, कुछ करिए भी। क्योंकि अक्सर वही लोग असफल होते हैं, या तो वो कुछ सोचते नहीं है, या तो वो सोचते बहुत ज्यादा, करते कुछ नहीं है। तो आपको सोचना भी है, लेकिन उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत भी करना है। समझ रहे हो? अगर चांद तारे का सपना देख रहे हो तो मेहनत भी करो। रात में शाम को लेट के चंदा देखोगे तो फिर बूतिन भी ना मिलेगी। समझ रहे हो? चलो, हाँ तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला
जो टाइप होगा उसमें सांकेतिक प्रतिरूपों पर आधारित, यानी अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा, ये पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक में भी 3 टाइप होंगे, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, घातों पर आधारित प्रश्न, फैक्टोरियल टर्म्स। फैक्टोरियल वाला जानते हो कि नहीं? जो ये भी गुणनफल पर आधारित एक प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या था, पहला और दूसरा टाइप था। आपने इकाई का अंक और सांकेतिक प्रतिरूप मेन 2 हेडिंग देखा। तीसरे में जो है योग पर आधारित प्रश्न होगा। अब योग में भी 3 टाइप होंगे। ठीक है भाई, सभी अपना नाम लिख लिख के कमेंट करो फटाफट, ऐसे मजा नहीं आ रही। योग पर आधारित में 3 तरह होंगे। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, आपने देखा होगा एसएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, पिछले सुपर टेट में पूछे गए थे। 1 से लेकर के 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल फलाना दिया है तो फलाना ज्ञात कीजिए, ऐसे है ना। वर्गों के बाद घनों पर आधारित प्रश्न आएंगे। उसके बाद चौथा टाइप आएगा मुख्य में आपका सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। जानवरों पर आधारित प्रश्न आएंगे, 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। हाथ मिलाने वाले प्रश्न होंगे 6वां टाइप में। 7वां में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या निकालना। 8वां में पढ़ेंगे संख्याओं को लिखने में अंकों की संख्या पर आधारित, यानी कहते नहीं कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा बड़ा बड़ा सा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 48 42 46, इसको लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी वगैरह वगैरह। अभी क्वेश्चन देखोगे सब क्लियर होगा। शिवम कुमार, कुछ बातें समझ में आ रही भैया? अजीत, आपको भी कुछ समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अच्छा है। फिर सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ेंगे, एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि हम आपको बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट टॉपिक किसके बाद में पढ़ेंगे, ये आपको पता रहेगा। आप नोट्स बनाओगे आपके लिए आसान होगा। ठीक है, नोट्स बनाओगे आपके लिए आसान होगा। आप कह सकते हो कि हाँ सर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया। तो जितने टाइप के संभावित प्रश्न हैं वो सारा स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हवा में पढ़ाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगी। सेक्शन बी में भाग, लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इनमें भी 3 प्रकार होंगे। पहला सूत्र पर आधारित प्रश्न, दूसरा जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त दी गई हो, तीसरा सी नंबर जब योगफल और अंतर पर आधारित प्रश्न दिए गए हों। जैसे कहा जाता है ना कि 2 संख्याओं का योगफल 382 है, यदि इनका अंतर 121 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटा सा सवाल है एकदम। दूसरा जब प्रश्न में 2 बार, सभी मेरी बात समझ पा रहे हो भैया? तो एक बार यस यस बोलते जाओ। समझ पा रहे हो ना? उसके बाद सेक्शन बी का सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे विभाज्यता की शर्त पर आधारित प्रश्न। विभाज्यता की शर्त पर आधारित प्रश्न, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लो कि दी गई संख्या, मान लो ये 11 से विभाजित है, 11 से फुली डिविजिबल है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे बी का मान होगा 5 4 2 1 0। ऐसे यदि दी गई ये फलानी संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ऐसे प्रश्न होंगे, इससे और भी अच्छे होंगे, सुंदर सुंदर होंगे। अगला है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, और इस घातांकीय भाग में 2 प्रकार 3 प्रकार होंगे। पहला सूत्र पर आधारित, योगफल पर आधारित, शेषफल परमीय यानी बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और चौथा टाइप होगा इसमें भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित। मधुरेश समझ में आ रहा है? सुमन सिंह, इट्स मिस्टर SNY। भैया शुद्ध शुद्ध नाम रखो तो थोड़ा पढ़ भी पाए हम। सेक्शन सी में सिर्फ 3 ही टॉपिक है। गुणनखंड, इसमें होगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का योगफल निकालना और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि 128 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, बहुत छोटा सा है, बताओ। साथ ही मेरे सेक्शन डी में क्या क्या पढ़ोगे देख लो ध्यान से। सेक्शन डी में पढ़ना है आपका अविविध वाले प्रश्न होंगे, अंकों से संख्या बनाना और संख्याओं पर सामान्य प्रश्न।
बस ये इतने कुल टोटल नंबर सिस्टम में आप टाइप पढ़ोगे। इसमें से ध्यान रहे कि 1 से 2 नंबर भैया पक्का, 1 से 2 नंबर जितना टाइप बताया इसमें 100% आएगा, पक्का आएगा 1 से 2 नंबर। आप कहोगे यार गुरुजी 1-2 नंबर के लिए इतना बड़ा पचरा करना पड़ेगा? 0.01 नंबर से भी लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये कंपटीशन है, नौकरी ना मिलेगी, छोकरी छोकरा नहीं मिलेगा, तो नौकरी मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कमेंट देखोगे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे, देखो लोग ऐसा ऐसा दर्द बताए रहते हैं अपनी प्रेम कहानी की, अपनी पुरानी जीवनी की, तो वो सब कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है इससे, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो कुछ लोग जो नए होते हैं उनको लगता है ये क्या बोल रहे हैं। अंशु, मनोज कुमार, आकांक्षा सरोज, हाँ हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज वाज वो सब अलग चैप्टर है, उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप ना। तो ये हो गई चीजें। अब हम शुरू कर देते हैं आपका टॉपिक और चैप्टर। ठीक है, पहला क्या था? सबसे पहला क्या था उस पे चलिए, रुकिए मैं अभी स्टार्ट करता हूं। सभी रेडी हो तो एक बार सभी फटाफट यस लिख के कमेंट करें और सेशन को लाइक करें, उसके बाद फिर हम शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी करें, जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं एक बार सभी यस लिख के कमेंट करें, थम्स अप करें, हम जान जाएं कि हाँ आप जुड़ गए हो और आ गए हो। आज हम शुरुआत कर देते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे अगली क्लास में जब आपको रेगुलर पढ़ाएंगे तब। ठीक है, मतलब रेगुलर तो चल ही रहा है, लेकिन पहले चीजों को समझाना भी जरूरी है। चलो तो मैं शुरुआत कर देता हूं। पहला क्या था? सांकेतिक प्रतिरूपों पर आधारित। अब ये सांकेतिक प्रतिरूप वाले क्वेश्चन कैसे होंगे जरा गौर फरमाइएगा, दिल थाम के देखिएगा, देखिएगा मगर प्यार से, और वो भी केवल क्वेश्चन देखिएगा, मुझको नहीं। मार्कर में स्याही भाई है, शायद डाला होगा उन्होंने। लिखिए सेक्शन ए, स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए, जिसका नाम है सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। फटाफट लिखो भाई, लिखो, यहाँ पे कुछ कॉमेडी नहीं हो रही। सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ओके, अब इस पे क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। यूज ऑफ कोडेड पैटर्न, एक प्रकार रीजनिंग से संबंधित है थोड़ा सा। कोडेड पैटर्न देखिए, अब जो लोग रीजनिंग जानते हैं बेसिक में थोड़ा बहुत, उनको बातें क्लियर होंगी। ठीक है, समझो, कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ो समझो। क्वेश्चन में दे रहा हूं उसको देख करके सेम टू सेम बताना है आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, मैं केवल शुरू करूंगा बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। यदि a इंटू बी का कोड क्या है, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये क्या है, इसका कोड है a इंटू बी का, या फिर आप यहां पे स्टार भी बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टार बना लो। ठीक है, a स्टार b का कोड ये है, तो 9 स्टार 10 का कोड होगा। अब बताओ भैया, अगर इसका कोड ये है तो 9 और 10 का कोड क्या होगा? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? राकेश कुमार, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। आंचल पटेल, सभी साथी हमारे सेशन को लाइक जरूर करिए। देखिए हमारी कोशिश होती है कि हम निरंतर आप ही के लिए वर्क करते हैं, दिन रात, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता इसमें, हर समय हम आपके लिए लगे रहते हैं, हर समय। समझ लीजिए हमारे साथी लोग का टाइम फिक्स होता है, किसी को 5 घंटा करना है, 4 घंटा करना है, 6 घंटा करना है, 8 घंटा करना है, लेकिन हमारा 24 घंटा करना है। ना तो मेरी बीवी बच्चे हैं और ना ही मेरे ऊपर कोई डिपेंड है, समझ रहे हो, आप ही लोग के लिए हम बने हैं बस। चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें मैं ऑप्शन दे दूं तो 81,
71, 91 और 101। कोई ऑप्शन बताएगा इसमें से? एनीवन? मनोज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रियांशी सिंह, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 91। वेरी गुड, कैसे? बहुत अच्छे बच्चे। देखो भाई, ये इसका कोड दिया है ना, तो हम मान लेंगे कि 9 की जगह पे, सॉरी, ए की जगह पे 9 एंड बी की जगह पे 10 लाके मान रख दो। नकल करना तो बंदर को भी आता है, आप बंदर से कम थोड़ी हो। अब बंदर के मम्मी पापा बन गए हो। चलो देखो ध्यान से, बुरा नहीं मानना, समझना बस। 9 × 10, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर इंटू लगाना आसान था, बाकी स्टार बना लो, ठीक है। तो ए की जगह पे 9, बी की जगह पर 10, तो 9 × 10, फाइनल में 81, 100 माइनस 90, 181 माइनस का 90 इक्वल 91। दिस इज द करेक्ट आंसर। मजा आई कि नहीं? अभी नहीं मजा आएगी, अभी आएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ चलो फटाफट लिखो, ईमानदारी से बताओ, कर लोगे ना आप? पक्का सभी एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो, झूठ नहीं बोलना, आपको आपके उसकी कसम है। उसकी मतलब जान रहे हो किसकी? बहुत समझदार हो गुरु, सब समझ रहे हो, बोलो चाहे ना। चलो, तो इसमें मैं एक थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं, आप बताना। अब बताना, फिर जब समझ ही गए हो तो मैं इसी पर थोड़ा और भंजा देता हूं कुछ क्वेश्चन। देखो, तो भाई साहब 7 और इस कोड का चिन्ह लगा के 5 का मान बताओ। चलो क्या होगा इसमें? जो ऑप्शन है ना चाचा, वो एक ही और बढ़ जा रहा है, मतलब नॉन ऑफ दीज भी। अब बताओ कितना आएगा? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले कौवा काटे। समझ रहे हो ना? तो झूठ नहीं बोलना भाई। झूठ बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा झूठ नहीं कि आपके झूठ से किसी की भावनाओं की डेथ हो जाए, किसी की उम्मीदें खत्म हो जाएं। समझ रहे हो ना? मतलब चीट करना जिसे बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलना गुनाह नहीं है जिसमें कुछ बड़ा और अच्छा हो सके। जितेंद्र जी बिल्कुल समझाऊंगा भैया, इसीलिए तो दूसरा दिया हूं बाबू, सेम टू सेम। हाँ, जो लोग डी बता रहे हैं वो लोग आंसर बताएं करेक्ट कि कितना आया उनका। और एक बार मुझे जरूर बताना, आवाज बढ़िया है? बताओ भाई, आवाज अच्छा है? दूसरा दिया हूं बाबू, सेम टू सेम। हाँ, जो लोग डी बता रहे हैं वो लोग आंसर बताएं। एक ही स्पीकर बोल रहा है का इसका? एक वह कहाँ चला गया, नानिंग ननी उरे? ठीक है, बहुत अच्छे शिवम, राकेश कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने अच्छे हो आप लोग। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो भैया, ए की जगह पे 7 है और बी की जगह पे 5 है, तो रख दो बाबू लाके फटाफट ए इंटू, इसको हम स्टार को इंटू मान लेते हैं, वो गुणा का ही चिन्ह है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, माइनस 7 × 5। हल कर लो, 49 प्लस 25 माइनस 35। देखिए, कहीं कहीं गुणा भाग में थोड़ा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो उसे ध्यान रखना और मुझे सूचित करना, ठीक है। कोशिश तो हमारी 100% सही करने की है, लेकिन इंसान ही है, भगवान थोड़ी है। चलो, यहाँ पर एक चीज और समझना है, पहले प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस घटता है, नहीं तो अगर आप इसको घटा दोगे तो हो सकता है इस सिचुएशन में सही हो जाए, लेकिन हर जगह सही नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जुड़ जाएगा, 9 5 14, हासिल आया 1, 4 2 6 1 7। भाई सीधी सी बात, वैसे भी है, ये 50 है मान लो, ये 24 है, तो 50 24 कितना हो जाता? 74 माइनस 35। देखो भैया, सीधा सीधा सा बात है, कितना आएगा? अगर हम 75 से 35 घटाते तो कितना आता? 40 ना। लेकिन हम 74 से 35 घटा रहे हैं, तो 40 से ठीक कम हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये हो गया करेक्ट आंसर।
सौरभ जी बिल्कुल चलेगा, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट सुपर टेट है। अब डीएलएड का मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ। पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके आप इनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उसमें भी सारे कोर्सेज पड़े हैं। जो कुछ कम होगा वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। अपना सांग राजस्थान से देख रहे हैं जी, बहुत बहुत वेलकम है। हमारे साथी पूरे ऑल इंडिया से देखते हैं, अच्छी बात है। पूरा देश ही अपना घर है। ये भारत एक देश नहीं, एक घर है। हम लोग एक परिवार के लोग हैं, है ना। तो ये मत कहा करो कि हम कहीं अलग से हैं, सब लोग एक हैं। तो इसी पर आधारित और क्वेश्चन दें या बदलें? बोलो क्या कह रहे हो। 39 आया था, 49 कहाँ आया था? मैं 49 लिखा था क्या? 39 आया था। 39 अगर मैं 49 लिखा था तो गलत था, सॉरी। 39 आएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, इसी पर आधारित और क्वेश्चन दें? कि और नया बदलें? चलो एक एक और कर लो, एक और कर लो, एक और कर लो, फिर बदलते हैं, ठीक है। चलो भाई एक और कर लो। 9 × 5 कितना आएगा? सही तो लिखा था, ये कहाँ का बेवकूफ आ जाते हैं एक से एक। ये सुपर टेट के लिए स्पेशली मैच चल रही है। बातचीत नहीं, चलो। तो इसको आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताना 9 5 रख के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा टाइप, थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा। मजा नहीं आ रही, चलो। नहीं नहीं, मजा आनी चाहिए ना आपको। 9 और 5 रख के करके मुझे बताओ आंसर। सेकेंड टाइप के लिए रेडी हो जाओ। देखिए क्लास भले छोटी हो लेकिन बड़ी मजेदार होगी, कम समय में बहुत कुछ मिलेगा पक्का। लिखो, यदि A × B, यहां पे क्वेश्चन ना लिखो, टाइप लिखो, इक्वल A + B + A/B हो तो 15 3 और 8 2, ओके। 15 × 3 + 8 × 2 का मान होगा। ये इसका मान क्या करना है, बताना है, ठीक है। ओके। ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो आप लोग ले लो भाई फटाफट। 35, 39, 37, 41। चलो जल्दी करो। देखो भैया शुरुआत है बाबू, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन वाले अगर इकट्ठे लाद देंगे ना, बैठ जाओगे लेके, फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखो, पहले आदत पड़नी चाहिए। चलें आगे बढ़ें। जल्दी से ट्राई कर लो एक बार भाई फटाफट, मैं इसका जवाब बताता हूं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 37 करेक्ट आंसर, 37 करेक्ट आंसर, ठीक है। प्राची करेक्ट, 37 C। आइए देखिए कैसे। देखो A × B, इसका कोड ये दिया है। तो जैसे जैसे गतिविधि इसके साथ हुई है, ऐसे ऐसे इधर साइड में भी करना है। तो भैया आ जाओ। ए की जगह पर पहले देखो एक चीज, यहां पर ये दो पार्ट में है, 15 × 3 एंड 8 × 2। तो इसको हम दोनों अलग अलग करेंगे और फिर ला करके जोड़ देंगे, टोटल कर लेंगे। ध्यान रखना, चलो। तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, 15 × 3। लिखो यहां पे, ए की जगह पर 15, बी की जगह पर 3। तो भैया ये हो जाएगा 15 + 3 और +15/3। इसको काट दो बाबू तो 5 आएगा। ये 15 + 3 + ये 5, फाइनल में 23 आएगा। किसी को कोई डाउट तो बताओ। नहीं, फाइनल। यानी हमारा ये हाफ पार्ट आ गया। इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे नीचे। लिख लो इसी प्रकार, 8 × 2 इक्वल, देखो यहां पे कोड दिया है ना, A + B यानी 8 + 2
और प्लस ए अपान बी यानी 8/2। इनको भी सॉल्व कर लोगे तो 8 2 10 4 14। पक्का? अब क्या करेंगे, ये दोनों का सम कर लीजिए, ये दोनों का कितना आएगा जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों जोड़ा गया था ना आपस में। हमने क्या किया, इसका मान निकाला, इसका मान निकाला, दोनों का अलग अलग निकाला, यहाँ पे जोड़ा गया था, जोड़ लोगे तो 37 आ जाएगा। बस हो गया, फाइनल, डन। साथ ही मेरे प्रत्येक दिन ये क्लास रात को 8 से 9 बजे होती है। आज मैंने 10 बजे किया है क्योंकि आज एयरटेल ब्रॉडबैंड मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा बड़ा चीटर निकला। समझ रहे हो? इतना चीटर निकला कि मैं क्या कहूँ। जब हाई स्कूल की क्लास थी उसी समय इनका सिस्टम डोलने लगा। मैंने कंप्लेन किया तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने एयरटेल के जितने भी ट्विटर हैंडल थे सबको टैग करते हुए बड़ा मस्त ट्वीट लिखा। उसके बाद फिर इनके अधिकारी लोग जागे, फिर यहाँ बगल में पड़ोसन थे, मतलब जो उनको भेजे वो आए, तो आकर के कुछ किए रात के 9:30 बजे, 10 बजे पहले। जबकि इनका रूल होता है 8 बजे के बाद कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैं कंप्लेन दोबारा में किया था, ये कोई नहीं सुना। होता है सिस्टम, करना पड़ता है। चलो, तब जाके ये चल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं चलता। इसीलिए 8 बजे आज ये क्लास नहीं चली थी। तो सिर्फ क्लास ही चलाना बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है यहाँ पे। शालिनी उपाध्याय समझ में आया, मोहित आपको भी समझ में आया, राकेश कुमार सबको आया। तो इसी पर आधारित मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, मतलब आपके लिए, आप इसे करके बताओगे। चलो भैया, 15 × 3 जहां था वहां लिख लो आप सिर्फ और सिर्फ 6 × 5 और 8 × 2। इसकी जगह पे आप 7 × 2 कर लो। तो इसका मान कितना आएगा मुझे एक बार बता दो जल्दी से। पहला ऑप्शन है 29 आएगा, 42 आएगा, 59 आएगा, या नॉन ऑफ दी जाएगा। इनमें से कुछ भी अगर नहीं आया तो डी वाला लोग बोलेंगे। तो आप अपना ऑप्शन तो बताना, लेकिन साथ में उत्तर बताना क्या है आपका। जल्दी करिए। हाँ, कोशिश करिए। ठीक है। मोहित, जितेंद्र कुमार, वेरी गुड। अंशु, सौरभ, ठीक है। बस 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 बस, रेडी। ठीक है, ठीक है, चलिए। जैसे उसको किया था वैसे इसमें भी मान रखना है। ये भी 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो पहले 6 × 5 वाला करते हैं। इक्वल a + b है, यानी 6 + 5 प्लस, भाई ये तो फंस जाएगा मुझे लग रहा है यार। हम्म क्वेश्चन इन्होंने जो टाइप किया है ना, अजीब टाइप का, दशमलव में आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ये डेसिमल में आएगा, थोड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊं तो अच्छा रहेगा ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा, अभी खींच जाएगा लंबा। क्यों लंबा खींच जाएगा ना अभी? तो अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, नहीं तो अभी ये बताऊंगा ये टाइप, लेकिन अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग है। तो इसमें आप एक काम करो, यहाँ पे आप 2 कर लो, यहाँ पे आप 12 कर लो। ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से हल किए जा सकें, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है। चलो ठीक है, आइए अब हल करते हैं। देखिए 6 × 2, ये इतना पार्ट इक्वल 6। यहाँ पे देखो प्लस, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, a × b का जो कोड है वो दिया इतना, a + b + a/b, ये दिया है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा वैसे सेम टू सेम हम जहां पर a है वहां पर 6 रखेंगे, जहां पर b है वहां पर 2 रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो b की जगह पे 2, a की जगह पर 6, b की जगह पर 2, ये कट जाएगा, 3 आएगा, 6 2 8 3 11, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से साथी मेरे आप ये पार्ट भी निकालोगे। 12 × 2 बराबर a + b होता है और a/b। 12 2 14, 14 6 20, 20 ना।
दोनों को सम कर दोगे, योग कर दोगे, ठीक है। तो 20 एंड 11 ऐड करोगे 31 आएगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये 31 आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज। शिल्पा केसरवानी आया कुछ समझ में। अंशु वर्मा, अच्छा कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने एकदम कंफर्म समझ लिया, बोलो एक बार यस। अगर आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो, मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग को आ गया। लेकिन ईमानदारी से दिल से बताना, झूठ नहीं बोलना भाई। बात पक्की हो रही ना, आगे बढ़े तो ठीक है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपका दोस्त मार्केट गया और वो 100 रुपया का 1 किलो सड़ा सेब खरीद के ले आया, ठीक है। सड़ा मतलब एकदम फेंकने वाला। और आप भी मार्केट गए, आपने 100 के बजाय 150 रुपया में केवल 2 सेब लेके आए। अब बताओ कौन अच्छा काम किया, कि जो 100 रुपया में पूरा 1 किलो लाया था सड़ा वाला अच्छा किया, या फिर 150 में केवल 2 लाया वो अच्छा किया? सही सही बताना, आपने अच्छा किया या दोस्त ने? तो मैं यहां पर आपको यही बताना चाहता हूं कि आप 40 मिनट में भले आप 10 ही टाइप पढ़ो या 4 ही टाइप पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो आपके काम आए, मतलब समझ में आए। ये नहीं कि मैं मार्क ढकेल ढकाल के जल्दी जल्दी पूरा कर दूं और तुम्हें समझ में कुछ ना आए, तो क्या मतलब निकलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं हमने अच्छा किया, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अच्छा किया। तो अब क्या है, इस टाइप का कुछ और आप लोग करो। 18 × 6 और प्लस 28 × 1414 का मान बताइए। इसका मान क्या हो सकता है, 121, 82, 95 या नॉन ऑफ दीज? चलिए जल्दी जवाब दीजिए। हरी बाइटी का चाहते हो बच्चा? फेमस होना चाहते हो? इसको आप लोग करेंगे। आज मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम का रूपरेखा बता दिया, पूरा स्ट्रेटजी कैसे कैसे क्या पढ़ना है, सारी सिस्टम बता दिया, और आपको मैंने स्टार्ट करवा के दिखा दिया कि कितना मजेदार और कितना आसान है ये सब, बिल्कुल खेला है एकदम गेम जैसे, है ना। तो आप लोगों को अब क्या करना है, मैथमेटिक्स से थोड़ा थोड़ा मोहब्बत प्यार शुरू कर देना है, समझ रहे हो ना, मतलब लगाओ, यादें इसकी आनी चाहिए अब रात बिरात सुबह शाम। अब बाबू सोना को थोड़ा दिन के लिए कह दीजिए कि आप डाउन हो जाइए, क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर साथ छूट जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज करिए। हाँ पूरा सिलेबस करवाएंगे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना, हेडिंग डालिए, इकाई अंक ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से एकाध न एकाध क्वेश्चन जरूर आता है, और कॉपी पेन लेके बैठना, खाली हाथ तमाशा नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ाई होगी, ठीक है। रागिनी गौर, लक्ष्मी कुमारी, जया पांडे, हाँ सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। आइए बात करते हैं इकाई अंक में। देखिए साथी मेरे, इसमें कई टाइप होंगे, ठीक है। तो साइड में आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम के नीचे तक, तो मैं पहले टाइप करवा रहा हूं, उसे देखिए, एक एक टाइप मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, ठीक है भैया। तो लिख लो बाबू आपका टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है, गुणनखंड गुणनफल में इकाई अंक। टाइप फर्स्ट में लिखो गुणनफल में इकाई अंक। ऐसे सवाल प्रायः पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल दिया है, ठीक है, गुणनफल दिया है, उसमें इकाई अंक ज्ञात करिए।
पहले इकाई अंक समझ लो, जैसे कहते हैं वंस प्लेस। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, इसमें इकाई अंक क्या है? पीछे से जो पहली गिनती वही क्या है? इकाई अंक है। यानी आप कह सकते हो कि इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। ये सभी जानते हो ना? अगर मैंने एक गिनती लिख दिया, इसमें इकाई अंक तो ये तो हर कोई बता लेगा चच्चा, ये तो आपका बटौनो बता ले छोटका, कहो। लेकिन अब क्वेश्चन आपके लायक आता है, देखो इसमें क्या होगा इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 43 इंटू 232 इंटू 79 इंटू 1052, इसके गुणनफल में इकाई अंक बताओ। में इकाई अंक, देखिए बहुत प्यार से देखिए। चलो फटाफट अब ऑप्शन ले लो, 7, 3, 8 और 5। देखिए एक छोटी सी बात और बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक छोटी सी और बात बता दूं, समझो। यहां देखो बाबू, यहां पे एक समझ लो भैया कि जैसे मैंने 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, अगर मैं इसमें इकाई अंक पूछता तो आप आसानी से कर लेते। कैसे? 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105, आप इतना ही मान लो, चलो छोटा है, गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसमें इकाई अंक अगर मैं बोलता तो 105 आता, 105 का इकाई अंक 5 है, आप कहते कि आंसर 5 है। बोलो है ना? लेकिन भाई साहब अगर इसका गुणा करना पड़ेगा तो नानी की मौसी भी याद आ जाएंगी। अब कहोगे ऐसा काहे को बोल रहे हो इतना गंदा? मैं गंदा मैंने क्या बोला? मौसी नानी बड़ा ही सम्मानीय पद है। मेरा मतलब ये कि इसको गुणा करने पे टाइम लगेगा 10-5 मिनट, और परीक्षा में 10 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, तो क्या करेंगे हम? पूरा नंबर थोड़ी गुणा करेंगे। हाँ, खाना आम है तो गुठली थोड़ी ढोएंगे। समझ रहे हो? देखो अब मतलब समझो इसमें क्या करना है। क्या करना है देखो, इसमें सभी संख्याओं से अंतिम अंक निकालेंगे बस। इसमें सभी से क्या करेंगे भैया? अंतिम अंक निकालेंगे। इनका गुणा करो फटाफट। देखो मैं तरीका बताता हूं कैसे करोगे। इसका करेक्ट आंसर कोई बताया? देखो ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। देखो इनका क्या करना है बाबू, यहां पे एक चीज समझना, आपको डायरेक्ट इनका गुणा नहीं करना है। इनका गुणा दोनों करो, 6 आएगा ना। 6 का गुणा आप इसमें करोगे 9 में, ठीक है? इन दोनों का करो, 3 दूना 6, 6 का 9 में करो 54। 54 का, यार कुछ गड़बड़ हो रहा है काहे में? 3 दूने 6 ना, 9 छंग 54। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो लास्ट में 2 था, 3 कहां से आ गया? यही होता है। हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा किया, 6 आया, 6 का गुणा फिर इसमें 9 में किया, 54 आया, इसका लास्ट अंक लिया और इसका 2 में गुणा किया तो 8 आया। ये 8 आंसर हो गया। कितना आया? 8। देखो बेटा इसमें इकाई अंक निकालना है, 108 125 नहीं आएगा। इकाई अंक में सिर्फ एक ही अंक आएगा, उत्तर में एक ही अंक रहेगा, याद रखना। ये नहीं कह दो कि इकाई अंक इसका 205 है, 205 नहीं है। विकास चौधरी, रोशन तिवारी, निधि, निधि कह रहे हैं कि आप तो डीएलएड पढ़ाते हो, काहे? कोई पाप लगता है इसको पढ़ाने में का? डीएलएड के बाद सब सुपर टेट में ही तो जाते हैं, सीटेट सुपर टेट, और क्या करते हैं भाई? रेलवे का इंजन देखे हो, वो पैसेंजर में भी लग जाता है, एक्सप्रेस में भी। इंजन में अंतर नहीं होता, बोगी में अंतर रहता है। तो इंजन देख के ये मत जज करना कि ये एक्सप्रेस नहीं चला पाएगा, वो सब खींच ले जाएगा। सबको समझ में आया? एक बार बोलो यस। आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे। देखो ये सही है, अगर इसकी मैं सत्यता की जांच की बात करूं तो आप कैलकुलेटर से इनका गुणा कर लेना, पूरा सभी संख्या का जो भी दिया था, कैलकुलेटर से, मोबाइल से देखना, लास्ट में 8 आएगा। एक बड़ी सी गिनती आएगी, इतनी बड़ी,
समझ रहे हो? चलो सेकेंड क्वेश्चन, अगला सेकेंड 481032 532 इंटू 97, इसमें इकाई अंक क्या है बताओ? राकेश, मिनी वाईटी, सागर सिंह, इसमें इकाई अंक क्या है भैया? बहुत आसान है। देखो एक चीज समझो, इनको डिटेल में मल्टीपल नहीं करना है, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको गुणा करने का, फालतू बोझा ढोने का। स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट तरह के लोग स्मार्ट तरीके से हल करते हैं। इनको पूरा गुणा करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या आएगी, कहाँ रखेंगे? ओढ़ेंगे बिछाएंगे, क्या करेंगे उसका? तो देखो क्या करेंगे, सभी में से लास्ट अंक पकड़ेंगे, इसमें 1, इसमें लास्ट अंक 2, इसमें लास्ट अंक 2, इसमें लास्ट अंक 7, इन सब का गुणा करो फटाफट। क्या होगा? 2 का 1 में गुणा करोगे 2 आएगा, 2 का इस 2 में गुणा करोगे बाबू क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा ना। 4 का मल्टीपल 7 में करोगे तो क्या आएगा? 28। 28 का लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। दीप शिखा बहुत अच्छे, लक्ष्मी कुमारी, काव्या पंडित, शिवम विश्वकर्मा, वेरी गुड। 8 आया समझ में? आप चाहो तो इनका गुणा कर लो सबका, मोबाइल में कैलकुलेटर में करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया हूं लो। इनका कैलकुलेटर में सबका गुणा करोगे तो आएगा 7 9 4 2 8 8 7 6 8, मतलब 9 10 अंक की एक बड़ी सी गिनती आएगी जिसमें लास्ट में 768 आएगा, यानी इकाई अंक 8 ही होगा। सभी हमारे जितने प्यारे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जुड़े हैं उस सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, आपकी जिम्मेदारियां हैं ना थोड़ी सी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर कदम बढ़ाना। तो मिलकर कदम बढ़ाना है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी सेशन को लाइक करें, अपनी वाली और अपने वाले को शेयर करें, और जिसके अपनी अपना नहीं हो पड़ोसन को कर दें अपने, लेकिन एक लोग को जरूर जोड़ें क्लास में, एक लोग को जरूर जोड़ें। इस टाइप का कोई और क्वेश्चन कराएं? हाँ एक दे देता हूं, एक दे देता हूं, लिखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और। इसमें इकाई अंक बताओ। 1 7, तीसरे में जो कर लेगा हम मानेंगे वो बड़ा महान है। चलो, अर्पिता यादव, नाम की स्पेलिंग तो आपने गलत लिखा है, या फिर मुझे इंग्लिश कम आती है, अभी सीख रहा हूँ। एक दिन एक मैम फोन की थी, कह रही थी कि आप मुझे मैथ सिखा दो, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी। हमने कहा अरे वाह, आप ही की तो खोज थी, मुझे कहाँ थी अब तक। तो बोली नहीं सर मजाक नहीं, मैं पक्का सिखा दूंगी। हमने कहा सिखा तो दोगी आप, लेकिन हम सीख कहाँ पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं। इसको कर लेना। अब मैं नेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूं, अगला टाइप। ये टाइप में मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए अभी, और अभ्यास प्रश्न जब करवाऊंगा तो बहुत सारे करवाऊंगा, अभी चलने दो। मोहन का आंसर आ गया, काव्या का आ गया, नितिन का आ गया, शिवम का आ गया, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड, सेकंड टाइप हेडिंग डालिए। जब इकाई अंक दिया हो, जब इकाई अंक दिया हो, लिखो भैया बाबू लिखो, लिखो लिखो लिखो। जब इकाई अंक दिया हो, आप कहोगे जब इकाई अंक दिया हो तो क्या करेंगे आखिर इसमें? हाँ करना पड़ता है। इकाई अंक दिया रहेगा, आपसे कोई एक सिंबल का मान पूछेगा, जैसे देखो क्वेश्चन है 368
इंटू 92b इंटू 121 इंटू 272 के गुणनफल में इकाई का अंक 6 है। लिखो। इकाई का अंक 6 है तो b का न्यूनतम मान होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, पिछले यूपीटीटी कोई परीक्षा में पूछा गया था, सॉरी सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आएगा पक्का। कौन कौन कर लेगा? बी का मान बताना है, बीबी का नहीं, यहाँ पे बीबी वर्ड नहीं यूज करना भाई, खतरनाक नहीं। चलो कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे तो बोल देंगे ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा, ऐसा नहीं। क्या होगा बी का मान, क्या होगा? यानी इस पर हम क्या ऐसा वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि इनका जो मल्टीपल करने पर इकाई अंक 6 आए? बोलो चल भैया बताओ फटाफट। लक्ष्मी राणा, नंबर नहीं दिए गए हैं? अच्छा नंबर मैं लिख देता हूँ साइड में, आप लोग उस पर संपर्क करिएगा। भाई साहब देखो बाबू यार, यहाँ पे क्या है ना, अभी ये मैकबुक में मैंने नया नया सेटअप बनाया तो यहाँ पे नंबर नहीं चल रहा, नहीं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चलता है। ये नंबर लिख देता हूँ, इस पे आप लोग मैसेज करिएगा। इंक्वायरी वाले ऐसे तो लिखते हैं, देखो इसका नीचे थोड़ा छोटा हो गया है, समझ पा रहे हो ना? अरे भाई थोड़ा मोटा हो जा तू, चल ठीक है। ये नंबर पे आप लोग संपर्क करना जिनको कोई इंक्वायरी है। चलो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। देखो मैं अब बता रहा हूं कैसे, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, इसमें इकाई अंक निकालना है ना, तो भैया पहले सभी का लास्ट अंक निकालो जैसे अब तक करते आए हो। लास्ट अंक क्या है? 8 है, यहाँ पे हल कर लो। इसमें क्या है? बी है, इसमें 1 है, इसमें क्या है? 2 है। ठीक है, बी को किनारे कर दो, 8 एकम 8 दूना 16, 16 बी ना। यहां पे आपको एक चीज समझना है कि इकाई अंक निकालने के लिए हमें बी का मल्टीपल जो है 6 में ही करना होगा, हमें 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं ना। तो देखो बाबू यहां पे एक चीज समझो, अब ये बताओ कि 6 इंटू बी, अब हम बी का ऐसा क्या मान रखें कि गुणा करने पर 6 आए? वो छोटी से छोटी कौन सी गिनती रख सकते हैं इस पे, बोलो बता दो ना, काहे को शर्मा रहे हो फिर, बताओ। क्या रख सकते हैं इस पे? बी का ऐसा छोटा सा छोटा कौन सा मान रख सकते हैं? चल भैया लगे हाथ बता दो ना, देखो बहुत आसान है। अगर बी का मान 0 रखोगे चाचा लोग तो सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो कह रहा कि इकाई अंक 6 दिया ऑलरेडी, यानी 6 लाना है हमें कैसे भी करके, तो 0 नहीं रख सकते हो, 1 रख सकते हो। बी का मान 1 रखोगे रे बाबा, 1 रखेगा तो 6 आएगा, यानी मिनिमम वैल्यू जो है बी की 1 हो सकती है। करेक्ट आंसर है। हाँ 6 भी हो सकता है, तुम यहां पे 6 भी रख सकते हो, यानी कुल मिला के जो भी रखो उसको गुणा करने पर भाग करने पर लास्ट में जो है फिर 6 आना चाहिए भाई, ये पक्का है क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 6 है पहले दिया है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है 1 हो सकती है, अगली 6 भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो परीक्षा में आपका आंसर 1 होगा। शिवम विश्वकर्मा समझ में आ गया? तो लिख लो भैया जल्दी से, लिख लो पटाक पटाक दे, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सभी क्वेश्चन कर लोगे ना? पक्का कर लोगे? चलो फिर काहे को फिर टेंशन लेते हो, चलो एक और लिखिए। इसका आप लोग मुझे खुद से करके बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अभी मैं स्टार्टिंग किया हूं, बच्चे अभी सब जान नहीं रहे हैं, अभी कम बच्चे आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए अगला। 9 1 1 1 C इंटू 9 8 1 इंटू 2 3 1 के गुणनफल में
के गुणनफल में इकाई अंक 4 है तो सी का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा? बताओ, कर लोगे कि नहीं? इसके गुणनफल में अगर इकाई अंक 4 आए तो सी का संभव मान क्या होगा? एक इसमें और भी रख लो, नॉन ऑफ दीज। इसको आप लोग खुद से करोगे, ठीक है? इसको खुद से करोगे। इसमें कुछ चीजें आपको लिखवाना भी था। स्पष्टीकरण में कुछ चीजें यहाँ पे समझाना है, अगर आप लोग कहो तो मैं समझा देता हूं, बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? अरविंद जी, जब कभी कभी आओगे तो नहीं आएगा बेटा। बाबू भैया, कभी कभी आओगे तो नहीं आएगा, रोज आओ, रेगुलर सिस्टम से देखो, सीरियल से। 4 क्लास पढ़ा दिया हूं, आज आए हो तो कहां से आएगा? सारी क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाकर के उनको देखिए स्टार्टिंग से। और जहां आप स्टार्टिंग से देखना शुरू किए सब आएगा, दौड़ के आएगा। आगे चलें। सुनो, अब क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखने हैं। ये 2 टाइप हो गए, इन टाइप के क्वेश्चन में और ढेर सारा करवाऊंगा, लेकिन इतना बहुत है आज इसमें के लिए, ठीक है? अब लिख लो चाहे तो, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो। अगर समस्त विषम संख्याओं का गुणा करें तो इनके गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। लिखिए लिखिए, क्लास का टाइम होता है रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच। पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट नोट। अगर समस्त विषम संख्या का गुणा करें, विषम संख्या का गुणा करें तो इकाई अंक सदैव 5 आता है। ये बात याद रखना, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है इसमें का। यहां पर समस्त विषम संख्या का मतलब समझना बच्चा, देखो बाबू समझो, जैसे 1 3 5 7 9 11 इंटू डॉट 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 अनंत। अगर सभी विषम संख्याओं का एक साथ में आप मल्टीपल करोगे तो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा। यहां पर कुछ अपवाद हैं, कुछ समझने वाली चीजें हैं कि आप किसी 2 या 3 संख्या को उठा के गुणा नहीं कर लोगे, नहीं तो कहो कि इनका तो नहीं आ रहा है, ठीक है? नहीं तो जैसे आप 11 और 3 ले लो, इनका गुणा करोगे तो 33 आएगा, कहोगे इसमें तो गुरुजी इकाई अंक 5 नहीं आ रहा है, आप काहे बताए वैसा? तो मैंने क्या लिखा है, समस्त विषम संख्या का गुणा करना है। ये नहीं कि आप 2 ठी पकड़ लो, 3 ठी पकड़ लो, 4 ठी ले लो, सभी विषम संख्याओं का गुणा करो, जितनी विषम संख्याएं हैं 1 से लेकर के अनंत तक, तो आप पाओगे इनका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे, देखो इसमें समझा देता हूं। ये चीज पहले समझना, नहीं तो लोग यही पहले पकड़ते हैं कि भाई 2 अंक का हमने गुणा कर लिया लेकिन 5 नहीं आया। देखो, 1 का 3 में गुणा करोगे 3, 3 का 5 में करोगे 15, 15 आया ना? 15 का 7 में करोगे 105, 105 का 9 में गुणा करोगे, देखो लास्ट में 5 आ रहा सभी में, 105 का 9 में गुणा कर लो, 9 पचे 45, 9 कम 9, 945 आएगा। फिर भी देखो 5 आया ना? अब इसमें अगर 11 से गुणा करोगे तो जो आएगा उसमें भी लास्ट में 5 ही आएगा। गुणा करके देखो, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 5 49, 11 9 99 और 4 103। इसमें भी देखो लास्ट में 5 आया। हमने 1 से लेकर के 11 तक सबको गुणा किया, 5 आया। और आगे भी करते जाओ, हमेशा लास्ट अंक 5 ही आएगा। लेकिन कोई 1 2 गिनती पकड़ के गुणा करोगे तो ऐसा संभव नहीं है। ये रूल है कि समस्त विषम संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा 5 आएगा, अगर आप सभी विषम संख्या का गुणा करोगे तब।
आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट? नहीं, चलिए अगला इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए जो समझने वाला है। लिखिए समस्त सम संख्या का गुणनफल किया जाए तो इकाई अंक सदैव शून्य आता है। लिखिए अगला पॉइंट इसमें, अगर समस्त सम संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई अंक सदैव शून्य आता है। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं कॉपी पेन में? ईमानदारी से बताना, लिख रहे हो आप लोग? बोलो क्यों भैया? ये नोट जरूर करिए पॉइंट, अगर नोट नहीं करोगे तो आप उसके जिम्मेदार खुद ही हो, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। समस्त सम संख्याओं का गुणा करने का मतलब समझिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। आप 0 को ना भी लो, अगर कुछ लोग कहें कि नहीं 0 से काहे शुरू कर रहे हो, ये तो तुम बेईमानी कर रहे हो, ऐसे भी जो है 0 लोगे तो वैसे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मत लो, तब भी आप आगे बढ़ोगे तो इसमें 10 तो आएगा ना, 10 में तो शून्य है ना। अगर इनके गुणा में आप कहीं भी लास्ट में एक 0 मिल जाएगा तो अंतिम अंक हमेशा शून्य आएगा। क्या आएगा? अंतिम अंक हमेशा शून्य आएगा, गुणा करके देख लो। लेकिन एक चीज याद रहे, किसी एक या दो संख्या का गुणा नहीं करोगे। ठीक है, किसी एक या दो संख्या का गुणा नहीं करोगे। जैसे मान लो कि तुम गुणा कर लिए 4 और 2 का, कह दो इसमें तो 0 नहीं आ रहा, 4 दूना 8 ही हो रहा है। यहां पॉइंट में गौर करिए, कह रहा है कि समस्त सम संख्या का गुणनफल। अगर तुम 2 और 4 ले लिए भैया तो ये समस्त संख्या थोड़ी है, ये समस्त संख्या नहीं है। समस्त संख्या का मतलब अभी बहुत सारी संख्याएं हैं सम में। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए बस। इसको दोनों नोट करिए, मैं व्हाट्सएप नंबर कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, जो बच्चे काफी परेशान हैं। ममता सिंह, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। दिव्यांशी, काकला गेमर, प्रांशु अग्रहरी, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा बाबू, आ रहा भैया, सबका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नोट करिए, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक शून्य होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक शून्य होता है। ये काहे को खराब हो गया यार, गड़बड़ हो गया है तो नंबर। ये काहे को गड़बड़ हो गया यार। ये व्हाट्सएप आप लोगों का बंद हो गया 97 वाला, पता नहीं क्यों। अगला पॉइंट लिखिए, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। इसे लिख लिए। अगला एक और पॉइंट लिखिए, 4 नंबर, 4 नंबर पॉइंट लिखिए, समस्त विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक 5 होता है। यानी ये याद रखना है, अगर समस्त विषम संख्या का गुणा किया जाएगा या समस्त
विषम अभाज्य संख्या का गुणा किया जाएगा तो इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। ठीक है। और अगर समस्त सम संख्या का गुणा किया जाए और समस्त सम संख्या के अलावा अभाज्य संख्या का गुणा किया जाए तब भी इकाई अंक हमेशा 0 आता है। ये 4 पॉइंट थे इसमें। सागर सिंह कह रहे हैं धीरे बोलो। सागर जी थोड़ा वीडियो बैक कर लीजिए 10 सेकंड। लिख लीजिएगा, 4 पॉइंट मैंने बताया है। ठीक है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं। 2 पॉइंट तो मैं लिखा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट फिर से लिखिए। समस्त अभाज्य संख्या का गुणनफल, समस्त अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर समस्त अभाज्य संख्या की बात हो रही है। अब तुम 2 संख्या पकड़ के ना गुणा कर लेना कि 2 अभाज्य संख्या ले लिया, एक 13 ले लिया, एक 5 ले लिया और कह दिया कि 13 5 तो 65 हो रहा है। आप तो कह रहे थे कि 0 आएगा। हाँ आएगा, लेकिन समस्त अभाज्य संख्या आपको लेना है। समस्त अभाज्य संख्या लेना है, यानी 2 से शुरू करिए, 3 5 7 11। यहां अभाज्य की बात हो रही, 9 नहीं रहेगी, 9 भाज्य संख्या है। 13 डॉट 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 अनंत तक समस्त। अगला पॉइंट लिखिए। नीचे कम दिख रहा है, मैं ऊपर लिखूंगा अगला पॉइंट। 4 नंबर। देखिए लिखने वाले थोड़ा सा जो भी हैं उनका छूट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो आप ये चीजें याद रखोगे तो आपके लिए आसान होगा। समस्त विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक सदैव क्या होता है? 5 होता है। चलिए मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, नोट कर लीजिए। 1 नंबर में मिटा दिया हूं, 2 3 और जिनको पहला लिखना थोड़ा बैक कर लो, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हो गए जिन्हें आपको याद रखना है। यहां पर एक पॉइंट समझना है कि यहां पर जो भी कहा गया उसमें समस्त संख्या की बात की गई है कि सभी संख्याओं का एक साथ गुणा करना है। ऐसा नहीं है कि अगर समस्त अभाज्य संख्या की बात कह रहा है तो आप 3 अभाज्य संख्या गुणा कर लो, कह दो कि लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा है। 2 3 संख्या या 1 संख्या 4 संख्या लेके गुणा नहीं करना है, आपको ढेर सारी संख्याओं का इकट्ठा गुणा करना है, हमेशा 0 आएगा। विकास चौधरी, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 25 तारीख से उम्मीद है बाबू, 25 तारीख से उम्मीद है। तो ये आपका खत्म हो गया इतने पॉइंट। इसके बाद अगली क्लास में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अगली क्लास में भी जुड़ेंगे कल रात के 8 बजे से। अभी मैं क्लास थोड़ी छोटी चला रहा हूं क्योंकि अभी बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं है कि सुपर टेट चल रही है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने सभी साथियों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा व्यू जाना चाहिए। मैं यूट्यूब पर सभी क्लास बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, मैथ का एकदम फ्री। लेकिन निवेदन है कि कम से कम 24 घंटे में 5 से 10 हजार लोग तो देखें। 24 घंटे में कम से कम 5 से 10 हजार लोग देखें। और अगर इतना नहीं होते हैं तो फिर आगे बैच कैसे चल पाएगी बताइए। और उम्मीद है हो जाएंगे, क्योंकि पहली क्लास में देखो 3 हजार लगभग लोग देख लिए हैं, 4 हजार तो हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ शेयर करना है बस। कमेंट बॉक्स में देखिए नंबर पिन किया गया है।
जिनको कोई इंक्वायरी है उस पर मैसेज करें। किसी को कुछ कहना है क्लास के बारे में तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन को बंद करता हूं। किसी को कुछ कहना है क्लास के बारे में तो बोलिए। एनीवन, कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए। क्लास का समय प्रत्येक रात 8 बजे से 9 बजे के बीच होता है। BJM, हाँ डेली, संडे को छोड़ करके। संडे को कुछ क्लास होती है तो उसके बारे में हम शनिवार को सूचना देते हैं, उसी अनुसार संडे को क्लास होती है। कक्षा 10 और 9 वाले खूब परेशान रहते हैं फोन पे मैसेज में, लेकिन व्यूज नहीं आता, पता नहीं कहाँ जाते हैं, देखते नहीं है पढ़ते टाइम। 9 और 10 का क्लास बाबू चल रहा है। कक्षा 9 का शाम 6 बजे और 10 का शाम 7 बजे इस चैनल पे चलता है। चैनल याद रखो, ये चैनल का नाम है PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को और कुछ कहना है तो बताइएगा। सान्या जी 12th का चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा, इसी चैनल पे चलेगा। सागर सिंह रीजनिंग की क्लास चलवाएंगे हम, अभी टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मैं फिर से बता दूं, अभी तक सिस्टम कमजोर था, ये अभी हाल ही में मैंने एप्पल मैकबुक लिया आप लोगों के लिए, जिससे आपका क्लास बेहतर हो सके। पहले डेल से आपकी क्लास चलती थी, वो सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ता था, बेहतरीन क्वालिटी नहीं आती थी। ठीक है, अब दूसरा टारगेट हमारा उद्देश्य है, व्यवस्था कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लग जाए, उसके बाद हम पूरी टीम बनाएंगे। ठीक है, बस डिजिटल बोर्ड लग जाए। डिजिटल बोर्ड में भी काफी खर्चा आता है, लोन वगैरह किया जा रहा, मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, EMI वगैरह हो जाएगा। तो जैसे डिजिटल बोर्ड आ गया वैसे फिर पूरा टीम बन जाएगी। आपकी कोई भी परीक्षा होगी उसके सारे टीचर आपके सामने उपस्थित होंगे PVR स्टडी की टी-शर्ट के साथ, समझ रहे हो, बिंदास। तो बस बहुत जल्दी ही वो भी पूरा होगा, क्योंकि हमने शून्य से शुरू किया था। इससे एकदम छोटी सी मोबाइल थी, इससे छोटी सी एकदम, उससे शुरू किया था। तो सारी चीजें हमें खुद व्यवस्थित करना है अपने से ही। बस थोड़ा टाइम और लगेगा, आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहेंगे और हम बहुत जल्दी ही आपकी वो उम्मीदें भी पूरा करेंगे जो आप चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब